नमस्कार, जय श्री राम, जय माता की मित्रों। और कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसे जादुई स्टोन के बारे में बताऊंगा जिस स्टोन को धारण करते ही जिन्न आपके बस में होगा और आप जो बोलेंगे जिन्न वही करके देगा। इसके बारे में मैंने कल शॉर्ट वीडियो डाला था और उसमें बताया था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही दमदार आने वाला है। तो वो वीडियो आज मैं आपके सामने प्रेषित करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। आज मैं आपको जिन्न को बस में करने का एक जादुई पत्थर के बारे में बताऊंगा, जिस पत्थर को धारण करते ही कोई भी जिन्न हो आपके बस में होगा और आपके कहे अनुसार कार्य करेगा। मेरे प्यारे साथियों, हमारे बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो जिन्न साधना करना चाहते हैं और बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो वर्षों से जिन्न की साधना करते आ रहे हैं, लेकिन उनके कोई भी जिन्न हाथ नहीं लग रहा है। वो सोचते हैं अगर हम किसी भी जिन्न की साधना कर लें तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। लेकिन मित्रों, जिन्न को बस में करना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि जिन्न बहुत ही खतरनाक शक्ति होती है और कुछ जिन्न ऐसे हैं बहुत ही दयालु होते हैं। उनको थोड़ा सा भोग भाग दे करके, थोड़ा सा इत्र की खुशबू दे करके और कुछ मंत्रों का जाप करके उसको अपने बस में कर सकते हैं और उनसे मन चाहा काम ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, देखिए कभी कभी क्या होता है कि किसी भी शक्ति को बस में करने के लिए मंत्र ही पढ़ना काफी नहीं होता है, उससे संबंधित कुछ चीजों को समझना पड़ता है कि जिन्न को क्या क्या चीज पसंद है। जैसे कि जिन्न को एक मिठाई का भोग पसंद है, इत्र की खुशबू पसंद है, सिगरेट की खुशबू पसंद है, और ऐसे ही एक सफ़ेद स्टोन आता है उसको ज़्यादा पसंद करता है। और जिस व्यक्ति के हाथ में वो सफ़ेद स्टोन होगा, जिन्न बहुत जल्दी ही उसके तरफ आकर्षण करेगा और उसके बस में होकर के उसका कार्य करने लगेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप किसी भी जिन्न की साधना करना चाहते हैं और काफ़ी समय से जिन्न की साधना करते आ रहे हैं, आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिन्न की साधना करने से पहले आप इस जादुई पत्थर को मंगवा के और एक अंगूठी में धारण कर लें और उसे अपनी उंगली में पहन करके, अब वो कौन सी उंगली में पहनना है और कैसे उसका प्रभाव दिखेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अगर आप उस पत्थर को अपनी उंगली में धारण करने के बाद किसी भी जिन्न के मंत्र का जाप करते हैं तो वो जिन्न बहुत जल्दी ही आपकी तरफ आकर्षित होगा और आपके बस में होकर के आपका हर कार्य करके देगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे गुरु ने जिन्न के बारे में विस्तार से बताया था कि बेटा, अगर किसी भी जिन्न की साधना को करने में बैठे तो सबसे पहले इस जादुई पत्थर को मंगवा लेना, और या तो इस पत्थर को आप अपने जेब में रख लेना और या बेटा किसी अंगूठी में जड़वा करके और अपने बीच वाली जो बड़ी वाली उंगली है इसमें पहन लेना। और उसके बाद तो किसी भी मंत्र का जाप करेगा, वही जिन्न तेरे तरफ बहुत जल्दी आकर्षण करेगा और तेरे बस में होकर के तेरा हर कार्य करके देगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, वो सफ़ेद स्टोन कौन सा है? जिसे कहते हैं पुखराज। और पुखराज के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से उसे ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा भी सकते हैं। अगर बनी हुई अंगूठी पुखराज की मिलती है तो आप वो भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। मित्रों, उस जादुई पत्थर में इतनी करामात होती है कि मैं आपको क्या बताऊं कि जिन्न उससे बहुत ही प्रसन्न रहता है। जैसे ही उसे उंगली में धारण करते हैं और हम किसी भी जिन्न के मंत्र का जाप करते हैं, वो जिन्न फटाफट हमारे तरफ दौड़ा चला आता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिन्न की साधना करने से पहले आप अपने गुरु से पूरे तरह से परामर्श लें, यानी साधना के बारे में संपूर्ण जानकारी लें, उसके बाद ही जिन्न की साधना करें। क्योंकि जिन्न की साधना
कुछ खतरनाक भी होती है। अगर थोड़ी बहुत गलती होने के कारण आपकी जान जोखिम में पड़ सकती है। आज मैं इसमें जिन की साधना के बारे में भी बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी जिन्न की साधना करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं एक जिन्न के बारे में बता रहा हूँ जिसे कहते हैं सूफिया जिन्न। और वो सूफिया जिन्न मरघट के आसपास रहता है या कब्रिस्तान हो तो कब्रिस्तान के आसपास रहता है। और उसके साधना में आपके लिए सफ़ेद मिठाई का भोग पान के पत्ते पर रख करके 5 अगरबत्ती खुशबूदार और एक देसी घी का दीपक और इत्र की खुशबू ये भोग में चाहिए। अगर आपके आसपास में कब्रिस्तान है या फिर कोई शमशान है वहां पर जाकर के एक गोल घेरा रक्षा मंत्र खींच लें और उसके अंदर आप विराजमान हो जाएं और एक पान के पत्ते पर सफ़ेद मिठाई और इत्र की शीशी खोल करके रख दें और एक सिगरेट जला करके वहाँ रख दें। 5 अगरबत्ती खुशबूदार जला करके उस गोल घेरे में रख दें और देसी घी का एक दीपक जला करके उसी गोल घेरे के अंदर रख दें। अब मित्रों, सफ़ेद कपड़े के आसन पर बैठ करके रुद्राक्ष की माला से उत्तर विमुख होकर के बैठ जाएं और रुद्राक्ष की माला से वीडियो में दिए गए इस सूफिया जिन्न के मंत्र का 11 माला जाप करें। किसी भी अमावस्या से या फिर किसी भी गुरुवार से इसकी साधना शुरू कर सकते हैं। ये साधना 21 दिन की साधना है और हो सकता है अगर आपने अपने उंगली में व्हाइट स्टोन यानी पुखराज का स्टोन धारण किए हुए हैं तो वो जल्द से जल्द सूफिया जिन्न आपके सामने हाजिर हो जाएगा और आपके बस में होकर के आपका हर कार्य करके देगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले आप इसे पुखराज स्टोन को प्राप्त कर लें, अंगूठी में जड़वा लें या फिर उसे जेब में रख लें। फिर उसके बाद आप इस सूफिया जिन्न की साधना अपने नियर बाई शमशान में या फिर कब्रिस्तान में शुरू कर दें। जैसे ही 5-6 दिन होंगे इस साधना में, सूफिया जिन्न आपको अपना अनुभव कराएगा। आपके घेरा मंत्र के चारों तरफ आपको कुछ शक्तियां विचरण करती हुई नजर आएगी, कुछ आवाज़ें आपको सुनाई देगी। और जैसे ही 10-12 दिन हो जाएंगे तो सूफिया जिन्न लंबी दाढ़ी में सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी होगी और सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए पतला पतला सूफिया जिन्न, सिर पर एक टोपी होगी और वो आपको नज़र आने लगेगा और आपसे खुश होकर के आपसे कहेगा कि बोल मेरे आका, तूने मुझे क्यों बुलाया है। मित्रों, आपसे वो कितने भी सवाल जवाब करे, लेकिन जब तक आपके 21 दिन पूरे ना हो जाएं, आपके मंत्रों का जाप पूरा ना हो जाए, तब तक आप उसको कोई जवाब न दें। अगर आप जवाब दे देंगे, आप उसकी बातों में उलझ जाएंगे तो आपकी साधना भंग हो जाएगी, फिर वो सूफिया जिन्न वापस नहीं आएगा। इसलिए 21 दिन जब तक पूरा जाप न कर लें और अपने पूरे 21 दिन पूरे न कर लें, तब तक उस सूफिया जिन्न को कोई भी जवाब नहीं देना है। और 21वें दिन अगर वो आपके सामने खुद ब खुद चल करके और साक्षात रूप में आता है और तब सवाल जवाब करता है, तब आप कहिएगा कि हे सूफिया जिन्न, मैंने आपकी भक्ति करके आपको प्रसन्न किया है और मुझे आप आशीर्वाद दें और मैं सिर्फ आपसे यही चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रह करके मेरी मदद करें। मेरे प्यारे साथियों, सूफिया जिन्न आपसे कुछ वचन मांगेगा तो आप उसको वचन दे दें। फिर सूफिया जिन्न से आप भी 3 वचन लेकर के और उसे अपने वशीभूत कर लें और जो पुखराज का स्टोन है आप उस सूफिया जिन्न की तरफ ऐसे दिखा दें तो उस स्टोन को देख करके वो सूफिया जिन्न बड़े जोर से हंसेगा और फिर वो कहेगा, मेरे आका बोल, मैं तेरे से खुश हूँ, तू क्या चाहता है। तभी आप 3 वचन लेकर के उसको अपने बस में कर लें और फिर जब भी आप उसे बुलाएं
तो उसके लिए सफ़ेद मिठाई का भोग और इत्र की खुशबू, 5 अगरबत्ती, देसी घी का दीपक, यह जला करके आप कहीं चौड़े में यानी जंगल, खेतों, शमशानों में जा कर के इतना कार्य करेंगे और सफ़ेद स्टोन पर आप इस मंत्र को मात्र 31 बार पढ़ेंगे। वो सूफिया जिन आपके सामने हाजिर हो जाएगा और आप जैसे कहेंगे वैसे आपका कार्य करके देगा। ये व्हाइट स्टोन में वो चमत्कार है। आप किसी भी रत्न को ले लो, हर रत्न के अंदर स्वयं कुदरती ऐसे चमत्कार होते हैं जो कि इंसान के जीवन में बदलाव करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ये नवरत्न समुद्र मंथन से निकले हुए हैं और इनको धारण करने से अच्छे अच्छे लोगों की किस्मत बदल जाती है। और जो लोग दुखी होकर के परेशान हो जाते हैं, ऐसे लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप अपने राशि के अनुसार कोई भी रत्न धारण करें तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो जिन्न को बस में करने का ये व्हाइट स्टोन पुखराज का आप अवश्य धारण करें और इस स्टोन का पूरा लाभ लें। तो मैं फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।